हालचाल कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल होता क्या है। पता नहीं, मैं बताने को हूं ना, चिंता नहीं करने का। तो जानते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस हाइड्रोजन मीनिंग पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। पीएच इज अ नंबर दैट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिक। यानी कि बेसिकली ये इंडिकेटर के जैसा ही है, जो कि ये बताता है कि हाइड्रोजन के आयंस कितने हैं, और ये भी बताता है, मतलब पीएच होता है पीएच का मतलब होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एक कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और ये इंडिकेट करता है उसकी स्ट्रेंथ पे। अब कैसे? तो देखो भैया, पीएच जो होता है, मैं लिख भी लेता हूँ। पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन हाइड्रोजन। यानी कि किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन के आइटम आइटम हाइड्रोजन के एटम्स कम है तो समझ जाना वो बेसिक है, और हाइड्रोजन के एटम्स बहुत ज़्यादा है, मतलब हद से ज़्यादा है, यानी कि मतलब कतई जा रहा है, तो समझ जाना वो एसिडिक है। और ये जो बता रहा है ना, वो मैं नहीं, ये हमारा पीएच बता रहा है। ये कुछ इस स्केल का होता है। सॉरी भैया, थोड़ा जूम कर लें हम। ठीक है, तो 7 से नीचे जो जा रहा है, पेन आ जाए मेरे पास, हाँ, 7 से नीचे जो जा रहा है वो हो जाएगा हमारे पास एसिडिक। और 7 के बाद जो जा रहा है, जैसे कि ये, इसके लिए थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा हमारे पास बेसिक। ओके। और 7 को हम कह सकते हैं सख्त लौंडा, जो कि होता है न्यूट्रल। वो कहता है मैं ना एसिडिक हूँ ना बेसिक हूँ, मैं तो सख्त लौंडा हूँ। ये तुम इस टेबल पे देख सकते हो। वैसे बहुत बढ़िया नोट्स हैं, मतलब क्या बताऊँ, क्या बात है। हाय तो याद रखना, 0 जो होता है ना सबसे ज़्यादा ही होता है एसिडिक, और 14 जो होता है ना पीएच, वो सबसे ज़्यादा होता है बेसिक। इस चीज़ को रख लो याद। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि x इज़ 5.6, y इज़ 12.8, टेल मी द विच इज़ एसिडिक विच इज़ बेसिक। जो कि वही एनसीईआरटी की लाइन है, इसको थोड़ा घुमा फिरा के, थोड़ा इधर उधर से, थोड़ा कह सकते हैं क्वेश्चन को सीधा ना पूछ के 10 जहान से घुमा के पूछेगा, बोल देगा यह कॉम्पिटेंसी। बस पूछेगा वो यही कॉन्सेप्ट पीएच का, लेकिन बहुत ज़्यादा कि रोहन इज़ अ लड़का जो कि जा रहा था, उसको एक चीज़ दिख गई जिसका पीएच ये है, फिर आगे जाके उसे सोहिनी मिली, उसको एक चीज़ दिखी उसका पीएच ये है, बताना किसका कौन चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, मतलब कहानी बना देता है वो एनसीईआरटी, मतलब सीबीएसई में जो बोर्ड है, बोर्ड वाला एग्जामिनर। ठीक है, तो तुम बता देना, कॉन्सेप्ट सिंपल है, बस कहानियाँ थोड़ी ज़्यादा बन जाती हैं। ठीक है, तो समझ जाना 7 से नीचे एसिडिक, 7 न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब मैं, और 7 के बाद बेसिक। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, रेन वाटर का पीएच जो होता है वो 5.6 से जब नीचे गिरने लगे ना, समझ जाना चीज़ हो रही है एसिडिक, और हो जाती है एसिड रेन। क्योंकि हमें पता है कि 5.6 क्या है, वैसे तो है एसिडिक ही, लेकिन वो इतना ज़्यादा कह सकते हैं ज़्यादा पावरफुल एसिड नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा वीक एसिड की तरह ही काम करता है वो। या फिर कह सकते हैं कि मतलब उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता 5.6, लेकिन 5.6 से नीचे जितनी चीज़ें होने लगती हैं ना, वो एसिड रेन कॉज कर देते हैं। और एसिड रेन से बताने की ज़रूरत नहीं है, एसिड कभी लगा के देखोगे ना पता चल जाएगी। ठीक है, और जो सॉइल होती है ना, इसको तुम इतना ही समझ लो, बस इसमें ज़्यादा रटो मत कि अगर एसिड रेन का पीएच 5.6 से नीचे जा रहा है तो समझ जाना वो खतरे की घंटी है। तेजाब तो पता ही है सबसे ज़्यादा भयंकर होता है। और बात करें सॉइल की, तो देखो सॉइल पीएच होना चाहिए सॉइल का 7। ठीक है, पर जब कंपाउंड बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए, या तो हमें स्लेक लाइम डालनी पड़ती है, या फिर कंपाउंड बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो हमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डालना ही पड़ता है। तो मतलब यही है। और एसिड जो होता है वो एंटासिड के तौर पे भी यूज़ होता है। अब ये क्या है, देखो ये बात तो हर एक बच्चे को पता है कि हमारे पेट में होता है HCl। तो जो लोग कहते हैं ना कि कुछ कहते हैं शायद कि मैंने तुम्हें अपनी कोख में पाल नहीं, मैंने तुम्हें अपने पेट में पाला है, लेकिन पेट में तो HCl है।
HCl से फुदक के निकले हो गया तुम। वही है। ये अगले ये भाइयों के थर्ड चैप्टर की बारी है, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि वो ये बेसिकली तुम्हारा पेट नहीं होता, वो बेसिकली होता है यूरेट्रस। यूरेट्रस, हाँ, जिसमें बेसिकली वही है कि बच्चे जहाँ पलते हैं वो यूरेट्रस ही होता है। ठीक है, और उसमें इम्प्लांटेशन प्रोसेस भी होता है जो कि आगे जाके तुम पढ़ोगे। याद रखना, पेट में होता है HCl। तो जब HCl ज़्यादा ही एसिडिक होने लगे ना तो वो इरिटेशन करने लगता है। अब HCl से प्रोटेक्शन करता है म्यूकस। देखो, एक बंदे को तुम 24 घंटे काम पे बिठा रहे हो तो वो भी तो बोल देगा ना कि भाई मैं क्या तेरा नौकर लग रखा हूँ जो काम करता रहूँगा दिन भर। उसी वो भी थक जाएगा ना। उसी प्रकार से जो म्यूकस है, जब HCl ज़्यादा ही तंग करने लगे ना तो म्यूकस भी बोलता है भैया मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इनका कोई वो नहीं हूँ, तू जो करना है वो कर। और फिर HCl में करने लगता है परेशान। अब HCl ज़्यादा ही बन रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है, हम यूज़ करते हैं एंटासिड को। एंटासिड होता है HCl का दुश्मन। जब हम एंटासिड को घोट घोट के पी लेते हैं ना, मतलब बेस, सिंपल सी बात है, बेस। एंटासिड मतलब बेस ही होता है। जब हम बेस को पी लेते हैं ना तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है और एसिड हो जाता है शांत। ठीक है। अब तुम्हें पता है जब एसिड ज़्यादा वही करेगा तो इरिटेशन होगी वगैरह वगैरह, जो हमें वही होता है। ठीक है। हम इनो वगैरह पी लेते हैं जब हमें पेट में गुड़गुड़ होने लगती है या फिर हमें वो पेट में दर्द होने लगता है। अब एसिड आता है टूथ डिके में। तो देखो, जो हमारे दांत होते हैं ना इनको कम मत समझना। ये जो हमारे दांत होते हैं ना जो बार बार खराब हो जाते हैं चॉकलेट खाने की वजह से, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं ये। जब हम इन ये समझ लो ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के। हमारी हड्डियां भी कुछ नहीं है इन दांतों के आगे। ये बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से, याद रखना, मैं भी भूल जाता हूँ कई बार। और जब इनका पीएच, लेकिन देखो जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं ना, आह, वैसे तो जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं, जैसे मान लो हम चॉकलेट खा रहे हैं, ठीक है, हमने चॉकलेट खा ली, डेयरी मिल्क या किटकैट खा ली, तो जब हम बार बार चॉकलेट खा रहे हैं ना तो हमारा जो दांत होते हैं ना वो भी मतलब कह सकते हैं कि उनका पीएच भी डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि चॉकलेट बेसिकली शुगर होती है, शुगर में एसिड ही होता है एक तरह से। और ज़्यादा जब हम चॉकलेट खाने लगे तो दांत का पीएच गिरने लगता है, और जब वो 5.5 से नीचे होने लगे तो हमारे दांत वो क्या कहते हैं ज़्यादा बेस एसिडिक होने लगते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे दिक्कत करने लगते हैं, एसिड रिलीज करने लगते हैं, जिसके कारण हमारे दांत सड़ने लगते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टूथ ब्रश को यूज़ करते हैं। तभी मम्मी कहती हैं टूथ ब्रश करा कर, हम बेशरम तब भी नहीं करते। तो बेसिकली जो टूथ ब्रश होते हैं ना, जब हम उनको रगड़ते हैं ना तो वो क्या करते हैं, वो बेसिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे जो माउथ में छुपे होते हैं ना बैक्टीरिया जो कि एसिड रिलीज करें, उसको निपटाने में ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ चार्ट है। जैसे कि विनेगर में होता है एसिटिक एसिड CH3COOH। ऑरेंज में होता है काइट्रिक एसिड, लेमन में होता है काइट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। और टैमारिन, टैमारिन मतलब इमली। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा इस साल की, कह सकते हैं कि एक फोटो दे देगा इमली की और पूछेगा बताओ कि इस इमेज में कौन सा एसिड है। क्योंकि कई बच्चों को तो यही नहीं पता टैमारिन इमली होता है, मेरे को भी नहीं पता था, आज पता चला, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है हमारी। ठीक है, तो और ऑक्जेलिक एसिड होता है हमारे पास टमाटर। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऐसे ही जो दही होता है, अब तुमने क्लास 8th पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा कि लैक्टोबिलिकेस के बारे में, जो कि दूध को दही में कन्वर्ट करता है, यही काम है उसका, दूध को दही में कन्वर्ट करना। मतलब ये है कि हम इंसानों से तो हो नहीं रहा है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तू काम कर। बेचारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलता होगा साला मजाक बना के रख गया मजाक बना के रख दिया मुझे। तो वही है जो लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, और बात करें लेमन की तो लेमन में होता है काइट्रिक एसिड, सोर कड़ में होता है लैक्टिक एसिड। और बात करें एंड स्टिंग की और नेटल स्टिंग, यानी कि एंड स्टिंग मतलब कह सकते हैं कि जो चींटियाँ जो होती हैं वो काटती रहती हैं ना, तो जिससे वो काटते हैं उसको स्टिंगी कहते हैं। तो उसमें भी होता है एसिड, मेथनोइक एसिड।
ये तुम देख सकते हो, नेटल स्टिंग, ये शायद, और ये हो जाता है बेस, डॉग प्लांट। ठीक है, तो यही था हमारा पीएच का टॉपिक। ओके, सो 10 मिनट में कंप्लीट हो गया, लेकिन छोटा टॉपिक था। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।